सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया, आप आज आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी थी। एक बड़ा ही अंदरनाक वाक़या थाना रंगू हज़रों की तहसील में ये पेश आया है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा अशर नामी, जिसका कि एक इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी लाश जो है हमें रिपोर्ट हुई कि 10 बजे के करीब जो है वो डेड बॉडी एक मिली है और उसकी शनाख्त हुई कि वो असगर साहब का अकलौता बच्चा था, 4 बहनों का अकलौता भाई, और छुरियों के वार से कत्ल किया गया। उसके ऊपर तकरीबन पूरे इलाके में एक खौफ हरास की सी सिचुएशन बन गई और एक इंतहाई, आप समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके ऊपर मैंने फ़ौरन नोटिस लिया और डीएसपी हज़रों, एसएचओ रंगू और अमजद एसआई की सरबराही में जो है हमने एक टीम तश्कील दी और उसी वक्त हमने जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। एक तरफ तो पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमने इलाके से गैदरिंग शुरू की, इंफॉर्मेशन शुरू की और हमने 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से कातिल को गिरफ़्तार किया और कातिल जो है वो अब्दुल वहाब नामी लड़का, जो कि उसका करीबी दोस्त था, वो मिला। और उसने सिर्फ जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उन दोनों की जो लड़ाई थी वो एक पबजी गेम है, वो खेला करते थे ऑनलाइन गेम, और उस गेम के ऊपर, खेलने के ऊपर उनकी कोई तनाज़ा पैदा हुआ और उसके बाद वो उस लड़के का फ़ोन भी हासिल करना चाहता था, जिसके ऊपर उसने उसकी लड़का जो मकतूल है उसकी दादी उसी दिन फौत हुई थी और उस जनाजा था उस दिन जी 6 बजे जनाजा था और उस जनाजे के फ़ौरन बाद जो है वो उसने इस ज़ालिम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तो खैर वो हमने उसको गिरफ़्तार कर दिया है, हमने वेपन भी रिकवर कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उसको कैफ़े किरदार तक अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से पहुँचाएँगे। बाकी अशर साहब के साथ हमारी जो है वो दिली हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह ताला का जो अब है, जिस तरह लिखा हुआ है, उसको तो कुदरत को और नसीबों को तब्दील तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी अब यही है कि हमारी हर किस्म की सपोर्ट, हर किस्म की मदद जो है वो असगर साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला असगर साहब को हौसला दें और हम इनके बिल्कुल बाजू हैं इस वक्त, और आखिरी हद तक, जिस हद तक हमें इंसाफ काम करने के लिए जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आप कहाँ से गिरफ्तार हुआ? जी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ही गिरफ्तार हुआ जी। इसके अलावा हमने जो जदीद साइंसी हमारे होते हैं गैजेट्स, उसको भी इस्तेमाल किया गया। हमें सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आखिरी दफ़ा किस तरफ जाता नज़र आया। उसके बाद फिर लोकल गैदरिंग की, फिर हमने शॉर्ट लिस्टिंग की कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं, किसके साथ घूमता फिरता था। उसके बाद हमने कई बंदों को उठाया उसी रात को। ये एक एक घंटे के फासले से हम जो है लोगों को उठा रहे थे और उसमें आखिर में पता लगा कि ये वो लड़का है जिसके कुछ हालात कुछ मुश्किल थे, क्योंकि वो घर गया, उसके बाद वो उसने कपड़े भी चेंज किए, नहाया भी हुआ था, वो ताज़ा ताज़ा हर चीज़ उसने चेंज करने की कोशिश की, आले को साफ़ करने की कोशिश की जिस पर खून लगा हुआ था, कपड़ों को तब्दील करके धोने की कोशिश की। तो उस वजह से हमें घर का, जब हमने घर को चेक किया तो हमें पता चल गया कि इसका कोई किरदार मशहूर है। उसके बाद वो फिर आपको पता है इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है तो बंदा ब्रेक हो जाता है। वजह नाज मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन गेम पबजी के ऊपर ये कोई इसने कहा कि तुमने मेरा कोई किरदार मार दिया था, उसके ऊपर उसको गुस्सा था जी। जी मुझे समझ नहीं आई इस बारे में। जैसा आपने कर रहे हैं आजकल, तो बाकी आप ज़्यादा जो कातिल या जो हैं जानते लोग उनको आप पकड़ लें, तो जो आपका नया निज़ाम है जी देखिए अब ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। अगर आप देखें अटक हज़रों से अगर आपका ताल्लुक है तो आपको पता चला होगा कि जितनी भी हिनस वारदातें हुई हैं, इससे पहले एक डकैती विद मर्डर था, वो जो खातून मर गई थी हज़रों में अपने घर में, और उसमें अल्लाह के फज़ल करम से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस मुकाबले में वो उसने हम पे फायरिंग कर दी थी और बंदा भी मारा गया था उसमें। इसी तरह हमने इस वक्त तक कोई ऐसा वारदात नहीं है जो ट्रेस ना हुई। और गैजेट्स आपको पता है कि ये एक एक कम्बिनेशन होता है ओल्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स का और जो हमारे गैजेट्स हैं, ये इसको रीइंफोर्स करते हैं और मिलकर ही ये काम जो है वो आखिर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। सर आईटी साहब की तरफ से जो स्टूडेंट साथ को अवेयरनेस आप कर रहे थे,
तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम शहरियों तक की अवेयरनेस कैसे पहुँचाई जाएगी? देखिए, ये एक सोसाइटी का एक डायनामिक्स है और सोसाइटी का एक 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 एक्सपेक्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें वालिदैन को भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए सोसाइटी में। वो बच्चों को देखें कि वो किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, किस तरह के उनके आजकल मशगले हैं, क्या वो स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं या ऑनलाइन गेम्स की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी एक ऑनलाइन गेम चल पड़ी थी जिसकी वजह से कई जवान बच्चों का जो था वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे, वो ब्लू व्हेल टाइप के इस तरह की गेम। तो इस तरह की बच्चों को जब मोबाइल देते हैं छोटे बच्चों को, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वालिदैन फ्रीक्वेंटली उनके मोबाइल फ़ोन को चेक करें, देखें कि उनके आजकल बच्चों की क्या है। अगर उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पूछे कि मियाँ आपने ये क्यों पासवर्ड इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो मतलब ये है कि बच्चों को गैजेट्स देना, आज़ादी देना बड़ी अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन सुपरविजन आखिर में माँ बाप की ही होती है। तो अगर दोनों माँ बाप अपने अपने बच्चों के ऊपर सुपरविजन कर रहे होते तो वो काफ़ी हद तक ये जो है क्राइम इस तरह का रोका जा सकता है। लेकिन इन एंड मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का एक है निज़ाम है, उसमें सब काम इस तरह के होते हैं, क्राइम भी होता है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन इंसान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये सर एक लेकिन बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया है, लेकिन इसमें ये है ना कि इसमें हर बंदे ने अपना पार्ट प्ले किया, हर इंसान ने इस माशरे में अपना किरदार अदा करना। अगर हर इंसान अपना किरदार अदा करेगा तो फिर एक जो है इंसान उसके ऊपर बोझ नहीं आएगा। जैसे पुलिस एक महकमा है, अगर हर माशरे का किरदार आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इनाम के लिए DIG साहब को देंगे।